हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो कराने आया हूँ, आपके एग्जाम का पेपर है, बहुत से सवाल आ रही है। ये आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है। वो सवाल है आपका कौन सा? ये आपका सवाल आ रखा भाई अप्रैल 2012 के अंदर, और बार बार एग्जामिनर रिपीट करे इस सवाल को। तो 2012 का सवाल जरूर करना बच्चों, बार बार रिपीट हुआ है सवाल, और इससे ऊपर ऑब्वियस सवाल आएगा भी नहीं आपको। ओके, आपकी सवाल जरूर करके जाना, ठीक है जी। तो सवाल नंबर कौन सा भाई? ये सवाल आप पढ़ते हैं, कौन सा सवाल है भाई? आज तो लो भाई, पढ़ते जरा जल्दी से। 2012 तो ये कौन सा भाई मेरे पास? 2010, 2011, 11वां भी टपिया, 12वां भी, अरे अच्छा 12वां है। तो 2012 नाम क्या है भाई 2012 का सवाल का? ये सर 2012 में 2012 में 20 नंबर का सवाल आया था आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से, 5 का अलग और 15 का अलग। तो लो भाई, क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे पास एक, अब जरा ध्यान से पढ़ो। एक आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। तो एक हमारे पास क्रिस्टल कंपनी है भाई, ये लो, इसका हमें कुछ दे रखा है जी। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दे रखा बच्चों, आपका बताओ शेयर कैपिटल कहां की आइटम है? बैलेंस शीट की आइटम है। बताओ प्रॉफिट लॉस भी कहां की आइटम है? पुराना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट की आइटम है। बताओ डेप्रिसिएशन कहां के पार्ट है? ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है भाई, ठीक है ना। प्लांटर मशीनरी, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। और ये भाई कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब डेटर, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। क्रेडिटर बच्चों लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट का पार्ट है। लैंड और बिल्डिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। उसके बाद प्लांटर मशीनरी बैलेंस शीट का पार्ट है। बैंक का बैलेंस बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा ये मटेरियल। कह रहा हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया 303 जिनका नंबर था। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा भैया, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसका 303 नंबर था, उसमें हमने मटेरियल इतना लगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट वेजेस इतने, लेबर इतने लगे, एक्सपेंसेस इतने लगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए प्लांट मेरे पास इतना लगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नंबर कह रहा कुछ हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,40,000 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ले लिया। इसके बाद भाई 80% मुझे क्या मिल गया भाई? 80% एंड कॉन्ट्रैक्टी पे 80% ऑफ द कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड। जितना काम कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्ट ने 80% पैसे दे दिए, मतलब कैश रिसीव 80% हुआ। द कॉस्ट ऑफ द वर्क जो मेरे पास कॉस्ट ऑफ वर्क डन, इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड 1600 दे रखा मेरे पास। आफ्टर द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2009 प्लांट कॉस्टिंग 3200 रुपए वाज रिटर्न। तो अगर एक प्लांट था हमने जो रिटर्न कर दिया, प्लांट क्या कर दिया हमने? रिटर्न कर दिया भाई। कहां रिटर्न करा हमने? स्टोर को रिटर्न कर दिया। मटेरियल पे हमने बच्चों क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया कितने का? 3000 का। प्रोविजन इज टू मेड सब्जेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट अमाउंट टू द 600 रुपए। कह रहा हमने एक प्रोविजन बना रखी कि हमारे पास 600 रुपए तो खर्च होंगे सब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ। कह रहा हमारी 600 रुपए की प्रोविजन है कि ये वाला हमारा खर्चा होगा हमने प्रोविजन बना रखी है। वो प्रोविजन क्या हो सकती है बच्चों? वो प्रोविजन हो सकती है कि भाई 600 रुपए क्या पता मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, आपको लगता है ये खर्चा होने वाला है, तो ये मैंने प्रोविजन बना रखी है आपके। ओके, तो भाई ये काम मेरे पास कॉस्ट का पार्ट है, इसके एडजस्ट ट्रायल के नीचे दे रखा है, मेरे पास बैलेंस शीट में भी जाएगा। डेप्रिसिएशन 12.5% दे रखा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा आपको, ठीक है जी। फॉर विच द क्रेडिटर क्रेडिट में बी द टेकन 2009 एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी इन 31 दिसंबर 2009, ठीक है जी। तो आपको भाई ये करना, ओके। चलो, होप सो आपने सवाल पढ़ लिया होगा। मैं आपको करने जा रहा हूं सवाल, ठीक है ना। तो बच्चों हम कैसे करेंगे इस सवाल को? इस सवाल को करने के लिए आप क्या काम करो, आप लगे हाथ बैलेंस शीट बना लो। इधर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं आपके लिए, लो भाई, ठीक है ना। तो यहां मेरी बैलेंस शीट चलती रहेगी, यहां मेरी बैलेंस शीट चलती रहेगी, और यहां मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा। ओके, लो भाई, यहां मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन जाएगा। तो लो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इधर आ गई मेरे पास भाई बैलेंस शीट। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा भाई? 303 है भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 303 लिख दे, 303 भाई। ओके, तो ये बताओ, सबसे पहले लिखा ट्रायल खोलो बच्चों, ट्रायल इधर देखो। ट्रायल में सबसे पहले क्या लिखा ऊपर आपके डीपीटी में लिखा हुआ? शेयर कैपिटल। क्या लिखा भाई? शेयर कैपिटल। तो बताओ शेयर कैपिटल कहां का पार्ट है? शेयर कैपिटल सर बैलेंस शीट का पार्ट है। ओके, तो करो भाई पोस्ट। सर आप कैसे करा रहे हो सवाल को? मैं भाई लगे हाथ सब कुछ करा रहा हूं।
शेयर कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है, तो डालो भाई 35 180। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी कहां का पार्ट है भाई, ये भी बैलेंस शीट का ही पार्ट है, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट लॉस है। कितना भाई प्रॉफिट लॉस आपका 2500। सर आप अपने इसको इधर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि भाई अभी कुछ और प्रॉफिट यहां से भी निकल जाएगा, मैं इधर डाल दूंगा इसको। ओके, इसके बाद क्या भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो भाई इधर आएगी मेरे पास डेप्रिसिएशन। कितने में डेप्रिसिएशन मेरे पास, ये ये है मेरे पास 6300। तो भाई मेरे पास कुछ डेप्रिसिएशन भी है और डेप्रिसिएशन आएगी मेरे पास अभी, इसलिए मैं इसको इधर कॉलम में लिख रहा हूं। और भी डेप्रिसिएशन आ सकती है, ठीक है ना, फिर माइनस कर दो। किसके ऊपर में डेप्रिसिएशन, ये प्लांट और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। तो लो भाई प्लांट और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, तो मैं लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने माइनस करनी है। चलो देखते हैं भाई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर, भाई कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास 1,28,000 लेने, भाई कॉन्ट्रैक्ट से मैंने, भाई कॉन्ट्रैक्ट से मैंने कितने लेने, 1,28,000 रुपए, ठीक है भाई 1,28,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट से मुझे लेने पैसे। चलो इसको बाद में देखते हैं इस पॉइंट को। फिलहाल तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में डेटर है, डेटर बैलेंस शीट में डाला 1,28,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसका मतलब 1,28,000 कैश मिल गया आपको 80%। चलो देखते हैं, अभी वो पॉइंट आएगा मैं वहां बताऊंगा इसको, मैं इस पॉइंट को छोड़ रहा हूं अभी भाई। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहां पर जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा भाई। तो लो भाई नीचे लिखो थोड़ा सा क्रेडिटर, क्योंकि भाई ऊपर और कोई भी कुछ और आ सकता है भाई। क्रेडिटर है कितने मेरे पास, क्रेडिटर मेरे पास 8120। इसके बाद क्रेडिटर भी हो गए लैंडर बिल्डिंग, लैंडर बिल्डिंग कितनी मेरे पास 7400। तो भाई लैंडर बिल्डिंग डाल दो बैलेंस शीट के अंदर। लो भाई लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि भाई एसेट है, कितना है भाई 7400। आप इस सवाल को इस तरह ही कर ले जैसे मैं करा रहा हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं पूरा सवाल करवा रहा हूं, अदरवाइज कोई लोड नहीं थी, सवाल आसान है। प्लांट एंड टूल, भाई मेरे पास कोई प्लांट भी है, तो भाई प्लांट कितना मेरे पास, प्लांट है मेरे पास 5200 का। तो लो भाई प्लांट किसके अंदर है, प्लांट एट स्टोर, भाई टूल, प्लांट एंड टूल एट कॉस्ट 5200। तो ये स्टोर के अंदर है भाई कोई प्लांट, ठीक है ना। कितना का भाई 5200 का है, जगह मेरे पास कम होगी। थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं मैं, लैंडर बिल्डिंग थोड़ा सा नीचे हो जाओ, इसके ऊपर ये भी आप थोड़ा नीचे हो जाओ, ठीक है ना। तो प्लांट है कितना भाई मेरे पास, आप देखो प्लांट स्टोर के अंदर कितना है, डेप्रिसिएशन तुम भी थोड़ा नीचे हो जाओ। तो लो भाई स्टोर के अंदर प्लांट है कितना का भाई, ये सवाल करा प्लांट के अंदर स्टोर कितना है 5200। सर आपको कैसे पता लगा ये 5200 ये स्टोर के अंदर ही, क्योंकि ट्रायल के अंदर लिखा तो स्टोर के अंदर पड़ा होगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं यूज करा इसको अभी तक। बैंक का बैलेंस 4500, तो बैंक का बैलेंस इधर ही आएगा। लो भाई बैंक का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस आया मेरे पास कितना भाई, बैंक का बैलेंस आया मेरे पास कितना 4500। चलो भाई मैं आगे, लो भाई बैंक का बैलेंस मेरे पास 4500 आया। लो भाई आगे चलो, मटेरियल हमने इशू कितना करा 60,000 का, तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर 303 आ गया। तो लो भाई यहां लिखेगा टू मटेरियल, टू मटेरियल भाई कितने का मटेरियल है भाई बताओ जरा बच्चों। सर ये जो मटेरियल है हमारे पास, ये लगा हमारे पास 60,000 का। तो लो भाई मैम, ओ मैम, मैमड़ा टू लेबर, कितना लगा हुआ लेबर मेरे पास बताओ यार, वो बच्ची बड़ी याद आती है। मैम, ओ मैमड़ा, मैम मेरा हिंदी का काम कंप्लीट हो चुका है। टू एक्सपेंसेस, कितना भाई एक्सपेंसेस हुआ मेरे पास 4000 रुपए। उसके बाद कोई हमारे पास प्लांट भी लगा, तो लो बच्चे टू प्लांट, कितना का लगा प्लांट हमारे पास प्लांट लगा 16,000 का। ओके 16,000 का हमारे पास प्लांट लगाया गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नंबर 303 हैविंग द 2,40,000, भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट 2,40,000 का था हमारे पास, एक जनवरी 2010 को एंड पे 80% कैश मिल गया। तो बताओ भाई 2,40,000 का 80% कितना होता है, एंड पे 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जितना काम कंप्लीट हुआ उसका 2,40,000 का नहीं निकालना, जितना काम कंप्लीट हुआ उसका 240 मिलेगा आपको। सर ये बताओ ना ये क्या लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्टी ऊपर बच्चों, इस पर जो अब पता लग गया भाई मुझे क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टी से 1,28,000 रुपए मिल चुके थे, कॉन्ट्रैक्टी से 1,28,000 रुपए मिल चुके थे। बताओ मेरी बात से एग्री हो आप, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल।
ट्रायल देखो बच्चों, अपने ट्रायल के अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इसका मतलब इतना कैश मिल गया उससे, कितना कैश मिल गया भाई उससे 1,28,000 रुपए, मतलब 1,28,000 ही मिलेगा उससे कैश मुझे। मेरा डेटर भाई, डेटर से कितना कैश मिलता है, 28 मिला। कॉन्ट्रैक्टी में लिखा भाई ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 1,28,000 से, समझ गए। सर तो डायरेक्टर तो डेबिट साइड लिखना चाहिए था भाई, डायरेक्टर डेबिट साइड क्यों लिखा, बताओ भाई, कैश मिल गया भी तो क्रेडिट साइड लिख देना, इसका मतलब डायरेक्टर कम होगी, 1,28,000 के मिल गया मुझे कैश। चलो आगे, उसके बाद भाई क्या कह रहा है भाई, उसके बाद चलो सवाल कह रहा है कि द वर्क अनसर्टिफाइड 1,600 है मेरे पास, ठीक है, और ट्रायल के अंदर एक प्लांट था बच्चों, रिटर्न कर दिया मैंने, तो भाई ले लो बाय प्लांट, ये रिटर्न हो गया कितने का, 3,200 का रिटर्न हो गया। तो बच्चों इसमें से 12.5% माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन में, तो बताओ 12.5% कितनी बनती है, 12.5% बनती है मेरे हिसाब से 400 रुपए, 400 12.5 400 बनती है। तो मेरे पास कितना आ गया भाई, यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 2800। तो भाई प्लांट रिटर्न कहाँ पे हुआ, प्लांट नीचे वगैरह एडजस्टमेंट में प्लांट रिटर्न हुआ स्टोर को, तो प्लांट रिटर्न किसको हुआ, स्टोर को, तो स्टोर से रिटर्न हुआ, तो मैं स्टोर में डाल दूं, लो भाई स्टोर में एक प्लांट और आ गया भाई 3,200, स्टोर और आ गया, ओके। और इसके ऊपर डेप्शन कितनी आएगी, 400 की आ गई। मैंने क्या बोला भाई, प्लांट यहां से मैंने हटा दिया, तो मैं प्लांट स्टोर में डाल दिया, तो स्टोर पहले ऑलरेडी पड़ा था 5,200 का, और भाई कहां से आया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से भी एक प्लांट आ गया, उसके ऊपर मैंने डेप्शन भी चार्ज कर दी नीचे, ओके ठीक है सर। आगे चलो, उसके बाद भाई जो प्लांट बचा मेरे पास, बाय प्लांट एट साइट। अब साइट पे तो पड़ा होगा भाई मेरे पास प्लांट, कितना पड़ा भाई साइट पे, 16,000 का प्लांट था साहब, 3,200 का तो चला गया, तो साइड पे कितना बचा होगा, साइड बचा होगा 12,800 का, 12,800 का प्लांट बचा होगा। ध्यान तो मैंने क्या बताया भाई, मैंने बोला भाई 16,000 का प्लांट था, जिसमें से 3,200 तो कहां चले गया, स्टोर में चला गया, तो मैंने बोला भाई बचा कितना होगा, 12,800 का, तो इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 12.5%, 12.5% डेप्रिसिएशन माइनस करो भाई, कितना निकलता है, इसमें निकलता है भाई 1,600 रुपए। तो ये बताओ अब ये कितना प्लांट कितना बचा होगा, यहाँ पे यहाँ बचा होगा आपका 11,200 का, 11,200 का, ठीक है जी। और ये भी आउटर कॉलम में लिखो भाई, ये कितना बचा मेरे पास, ये पूरी की पूरी बात होगी भाई, ठीक है ना। मैंने बोला 16,000 का प्लांट था, 3,200 तो स्टोर चला गया, तो 3,200 मैंने स्टोर चला गया, उस पर मैंने ऑप्शन लगा दी भाई। उसके बाद बचा कितना भाई, 16,000 में से 3,200 माइनस करो, बचा कितना हुआ 12,800, इसका ऊपर ऑप्शन लगाया मैंने, तो उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू, ठीक है जी। चलो आगे, लो भाई ये भाई मेरे पास एक तो कितना प्लांट बचे मेरे पास, एक प्लांट, तो भाई साइड पे कितने बचे, तो प्लांट ये बचा स्टोर में, तो साइड पे कितना प्लांट बचा होगा, 16,000 का प्लांट था, माइनस कर दो 3,200, तो ये साइड पे बचा होगा, ओके। तो अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट हुआ ये 52,32, कितना होता है 52,32 होते हैं सर आपके 8,400, तो 8,400 तो ये मेरे पास स्टोर में पड़ा था, और भाई मेरे पास साइड पे कितना प्लांट बचा है, साइड बचा मेरे पास 12,800, ठीक है जी। इसके ऊपर कितने डेप्शन लगी भाई, 12,800 के ऊपर इस पर लगी थी भाई 1,600 के डेप्रिसिएशन, तो भाई इसका डेप्शन भी डाल दिया, ठीक है। तो टोटल भाई कितना हमारे पास प्लांट बचा है, हमारे पास टोटल प्लांट हमारे पास 21,200 का, 21,200 का। तो ये लो भाई, ठीक है ना। चलो इसके ऊपर और कोई प्लांट है हमारे पास, अगर एक प्लांट हमारे पास जो यूज नहीं हुआ, उसके ऊपर डेप्शन तो लेगी भाई, कितनी लेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह, हमारे पास जो प्लांट है कितना का 4,500 का, एक इसके ऊपर डेप्शन लगी हमारे 4,500 का जो प्लांट है हमारे पास, हाँ उसके ऊपर डेप्शन निकाल ली हमने 40, तो प्लांटर मशीनरी कितने का था भाई, प्लांटर मशीनरी 52 का था, 52 का तो हमने डाल दिया ना भाई इधर, 52 का हमने डाल दिया था ना, ओके।
एक बिल्डिंग भी थी भाई हमारे पास, बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास कितनी थी, बिल्डिंग हमारे पास कितनी थी, बिल्डिंग थी हमारे पास 7400। तो भाई बिल्डिंग हमारे पास 74, तो हमने बिल्डिंग मैंने डाल दी, कहां डाल दिया भाई, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, ये 7400। इसके ऊपर माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन आप यहां नहीं ले रहे भाई, बताऊंगा सबका मतलब, ओके। तो बताओ कितना है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, 5200 के ऊपर। ये तो लैंड बिल्डिंग है ना, एक प्लांट और मशीन भी है यार 5200 की है। इसके ऊपर 12.5% निकाल लो, कितना बनता है इसके ऊपर 12.5%, 650। एक तो ये माइनस कर दूंगा इस प्रॉफिट में से, प्लस एक प्रॉफिट और आएगा मेरे पास निकल के अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, ओके 650। और ये यहां भी डाल दो 650। कितना भाई 650 मेरे पास 650 ये भी आ गया। लो बना ले मैंने इसके ऊपर स्टार, इसके ऊपर ये बात मेरी बताने वाली रहेगी, हालांकि वो सारी बात फिर से बताऊंगा अभी आपको। चलो फिर आगे चलते भाई। उसके बाद सवाल कहां रुका था भाई मेरे पास, प्लांट वाली सारी बातें कर, एक मटेरियल भी बच्चा हमारे पास बच गया था, तो भाई बाय मटेरियल, ये मटेरियल मेरे पास बच गया भाई। मटेरियल कितना बच गया मेरे पास, 3000 का। तो भाई अगर मटेरियल बच गया बच्चों, तो मटेरियल अगर मेरे पास 3000 का बच गया, ओके, क्योंकि भाई ये खर्चा नहीं हुआ मेरे पास बच गया मटेरियल, ओके। चलो अब क्या बचा भाई, सब कुछ तो मैंने डाल दिया भाई इसके अंदर, मैंने इसके अंदर ये भी डाल दिया, प्रॉफिट निकालना रहेगा भाई इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी डाल दिया मैंने, डेप्रिसिएशन की बात भी मैंने कर ली है, प्रोविजन फॉर एक 600 रुपए की प्रोविजन फॉर सब कॉन्ट्रैक्ट, टू प्रोविजन, एक मैंने प्रोविजन फॉर कॉस्ट, ये भाई ये खर्चा मेरा हो सकता है 600 रुपए का भाई, एडजस्टमेंट लिखा तो भाई लायबिलिटी भी है भाई ये, तो यह प्रोविजन भी डाल दी मैंने, कितने की 600 रुपए की। चलो भाई 600 रुपए की मैंने प्रोविजन भी डाल दी। अब क्या करना मुझे, अब निकालना मुझे नोशनल प्रॉफिट, क्या निकालना मुझे, नोशनल प्रॉफिट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर को। तो लो भैया चेक कर लेते हैं, हमारे पास 2800 प्लस 11200 प्लस 3000 माइनस 17,000 इधर आया मेरे पास, 60,000 ये आया मेरे पास, 60 माइनस 83,000, अरे 60,000 आया मेरे पास, प्लस 83,000 प्लस 4,000, फिर से करते हैं, 60,000 प्लस 83,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 600 माइनस 2800 माइनस 11200 माइनस 3,000, 1,46,600। और सवाल किया 1,46,600। एक मिनट में चेक कर लूं, क्योंकि बुक के अंदर ना ऐसा नहीं करते, ऐसा मैं कराता हूं। तो एक बार मैं अपना आंसर चेक कर लूं, मेरे पास 1,46,600 और वर्क सर्टिफाइड कितना भाई मेरे पास 1,61,600, 1,61,600, 15,000, बुक का भी आंसर 15,000, इसलिए मैंने ठीक करा है। आओ फिर, तो बच्चे मैंने इसके बाद क्या बताया आपको, इसके बाद मेरे पास ये खर्चे हो, मेरे पास ये खर्चे मेरे पास नहीं हो, तो बताओ क्या निकलेगा मेरे पास, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकला मेरे पास। कितना क्या निकला मेरे पास, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लो भाई यहां लिखो बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है भाई मेरे पास 146,600, ठीक है ना, 146,600। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा मेरे पास टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 146,600, 146,600 ये आ गया मेरे पास, बाय WIP लिखेंगे भाई यहाँ पे, इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। तो कैश कितना मिला भाई मुझे वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए, 1,28 का कैश मिला, कितने परसेंट के हिसाब से, 80% के हिसाब से,
तो मेरे पास वर्क सर्टिफाइड निकल के आ गया कितना, वर्क सर्टिफाइड निकल के मेरे पास भाई साहब 1,60,000। ये मैंने बहुत बार आपको पॉइंट बता रखे हैं। और अनसर्टिफाइड दे रखा है आपको, अनसर्टिफाइड कितना दे रखा है, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा साहब आपको 3200 दे रखा, कितना 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 कहां के 1600, ये लो भाई 1600। तो मेरे पास कितना है भाई 1,61,600, 1,61,600। वैसे माइनस कर दो ये, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे टू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितना निकल के है मेरे पास, नोशनल प्रॉफिट 15,000। तो मेरे पास नोशनल प्रॉफिट कितना निकल के आया भाई 15,000। लो भाई अब मुझे क्या काम करना है, इसको ट्रांसफर करना है किसके अंदर, प्रॉफिट और लॉस के अंदर। तो भाई कितना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस के अंदर, वो चेक करना पड़ा काम कितना कंप्लीट हुआ है। भाई सवाल करा भाई काम कितना कंप्लीट हुआ, देखो ध्यान से बच्चों पढ़ो, काम कितना कंप्लीट हुआ, काम कितना कंप्लीट हुआ। तो भाई वर्क सर्टिफाइड कितना मेरे पास, वर्क सर्टिफाइड है मेरे पास 1,60,000। तो निकाल लो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। काम कंप्लीट हुआ 1,60,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा सर 2,40,000, 2,40,000। तो यहां से परसेंटेज निकाल लो भाई, कितना परसेंटेज निकलेगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाई 100, 66%। इसका मतलब मोर देन 50%। तो 66.67% निकला, तो मोर देन 50% है भाई, इसका मतलब 2/3 जाएगा। तो आओ जरा डालो भाई जरा इसके अंदर। तो यह लिखोगे आप बाय नोशनल प्रॉफिट, बाय नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना है मेरे पास 15,000, इसका कितना जाएगा भाई 2 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर कितना जाएगा 2/3 जाएगा, किसका 15,000 का, वो भी कैश रिसीव। कैश कितना रिसीव होगा मेरे पास 80%, 80% कैश रिसीव हुआ। तो भाई कितना जाएगा इसके हिसाब से 8,000 रुपए, कितना जाएगा भाई 8,000 रुपए। तो ये मेरे पास WIP रिजर्व में गया कितना 15 में से हट के 7,000 रुपए। ठीक है बच्चों, नाउ अभी मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट डालूंगा भाई, कितना प्रॉफिट आया मेरे पास प्रॉफिट आया 8,000 रुपए। तो यहां बैलेंस शीट में डालूंगा मैं कितना प्रॉफिट 8,000 रुपए, और इसका टोटल कर लूंगा भाई मैं इसका कर लूंगा टोटल। तो आज भाई मैं बोलूंगा 2,500 माइनस 650 प्लस 8,000। ठीक है जी, तो मेरे पास आया 9850, 9850। तो भाई कितना है इसका आंसर 9850 ही है। तो लो भाई 9850, ओके ये कर लो भाई, यहां से इसको बंद कर दो भाई। आओ जरा इसको बंद अगर मैं करूं तो 21,200 में से माइनस कर दो क्या 6,300, माइनस कर दो 400 डेप्रिसिएशन, माइनस कर दो 1,600 डेप्रिसिएशन, और माइनस कर दो 650 डेप्रिसिएशन। तो 12,250, तो 12,250 मेरा भी आ गया 12,250, 12,250। अब मेरे पास कौन सी बात रहेगी भाई, मेरे पास एक बात रहेगी, एक ये वाली, इधर वाली, इधर देखो इस साइड जो आएगा आपका बच्चों, इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा आपका अभी करंट एसेट। तो करंट एसेट में बैंक का मैंने बैलेंस डाल रखा है, और क्या आएगा भाई करंट के अंदर मटेरियल। अब बच्चों ये बताओ मटेरियल मेरे पास एट साइड, तो 3 का मटेरियल मेरे पास बच गया था ना, ये बच गया था। तो भाई ये भी तो मेरे पास 3 का मटेरियल इधर आएगा ना। उसके बाद क्या आएगा भाई WIP। WIP के अंदर क्या मैंने बताया था आपको, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना मेरे पास 1,60,000। अनसर्टिफाइड कितना मेरे पास, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कितना मेरे पास, कितना भाई 1,600। तो कितना बन गया 1,61,600। ठीक है जी 1,61,600, जिसमें से CR कैश कितना मिल चुका है मुझे, कैश रिसीव हो गया 1,28 का, और माइनस ठीक है ना रिजर्व। हालांकि बच्चों रिजर्व इधर डालते हैं कि तुम्हारी बुक यही करती है, कोई बात नहीं, मैंने रिजर्व भी ऐसे माइनस कर दिए। तो बताओ कितना बचा 26,600। अगर मैं टोटल करूं ट्रायल का, दोनों का टोटल करूं, तो आओ बैलेंस शीट को मैच करते हैं, बैलेंस शीट को मैच करते हैं भाई। 1,2,250, उसके बाद 7400,
उसके बाद 4500, उसके बाद 3000, उसके बाद 26600, तो मेरा है 53,750, और बुक का भी यही है भाई 53,750। ओके, इधर देखो भाई, इधर करूंगा मैं 35,180 प्लस 9850 प्लस 8120 प्लस 600, 53,750, तो यहां पे मेरा आंसर मैच हो गया 750। लो भाई मेरी ट्रैप है। मुझे आपको एक बात बतानी, मशीन वाली बात बतानी भाई आपको, मुझे 2-3 पॉइंट बताने आपको। आओ 2-3 पॉइंट पे स्टार बना लो भाई। नंबर 1, आपको तो मुझे एक ये बताना है कि भाई ये जो मेरे पास ये डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस। आओ मैं अगर आपके लिए प्रॉफिट लॉस बनाऊं बच्चों अलग बोर्ड के ऊपर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। ये लो भाई, मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले भाई बाय नेट प्रॉफिट। भाई कितना मेरे पास सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट ऑलरेडी जो कमा रखा है भाई ऑलरेडी जो कमा रखा है भाई, मेरी बात सुनना बच्चों जरा ध्यान से, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है भाई सवाल के अंदर, सवाल के अंदर जो प्रॉफिट जो दे रखा है ऑलरेडी वो 2500 दे रखा है भाई। ये लो भाई, और प्रॉफिट भी कमाया मैंने बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कितना प्रॉफिट कमाया भाई आपने, 8000। बात समझ गए। यहां पे माइनस कर दूंगा टू डेप्रिसिएशन। अब भाई डेप्रिसिएशन कौन सी वाली, अब ये बताओ भाई मैंने डेप्रिसिएशन लगाई है किसके ऊपर, डेप्रिसिएशन लगाई मैंने प्लांट और मशीनरी के ऊपर। बताओ बिल्डिंग के ऊपर क्यों नहीं लगाई। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन ये है आपके, क्योंकि सर बिल्डिंग के ऊपर रेटिंग दे रखा, बिल्डिंग के ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन लगाई। डाउट क्लियर हुआ भाई। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं ली मैंने, सिर्फ किसके प्लांट और मशीनरी के ऊपर 12.5%। तो लो भाई, तो भाई मैंने बोला 5200 का 12.5% कितना होता है, 12.5% कितना होता है भाई 5200 का, ये था मेरे पास 650। नाउ अगला क्वेश्चन ये रेज हुआ कि यहां पे जो डेप्रिसिएशन थी प्लांट एंड मशीनरी की वो क्यों नहीं ली आपने। इसका मतलब मैंने यहां से इधर से भाई इस प्रॉफिट से मैंने सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन माइनस करी है भाई, इसका मैं खाता बना रहा हूं बच्चों, इतनी बात का मैं खाता बना रहा हूं अलग से, ठीक है जी। इतनी बात का मैं खाता बना रहा हूं क्या भाई, ये प्रॉफिट कमाया, ये पहले का पड़ता है डेप्रिसिएशन माइनस करी। तो इधर आओ, यही बात मैंने यहां करी, इतने का प्रॉफिट आया, ये पहले से कमा रखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट से कमाया और यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करा। लेकिन कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करा, सिर्फ जो ट्रायल के अंदर था, ठीक है ना, वही क्यों माइनस हुआ, क्योंकि भाई बाकी डेप्रिसिएशन आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज करते लेना, इसलिए भाई प्रॉफिट लॉस में सिर्फ वो वाला डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से चार्ज नहीं करा। कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आपने 5200 वाला डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, नहीं 5200 वाला हमने प्लांट यूज ही नहीं करा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन भाई पूरे साल पड़ा तो रहा ना वो। बात समझ गए, मैं तो पूरा फाइनल अकाउंट बना रहा हूं अपने, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं मैं। ओके बात समझ गए। तो ये लो, तो मेरे पास आया भाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है भाई मेरे पास, नेट प्रॉफिट मेरे पास आया भाई कितना, सवाल के अंदर भाई कितना नेट प्रॉफिट निकल के आया भाई, सवाल के अंदर निकल के आया भाई ये किधर के लायक, ये निकल के आया भाई मेरे पास 9,850। तो बताओ इधर में कितने 9,850 से निकल के आया था क्या भाई, ये रहा भाई 9,850 सही है। तो नो भाई 12 प्रॉफिट निकल के आया मेरे पास, ये प्रॉफिट निकल गया 9,850। इसका मैंने खाता बना लिया आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। ये कंफ्यूजन दूर रही कि देखो इस प्रॉफिट से ये डेप्रिसिएशन चार्ज करा मैंने, ये वाले डेप्रिसिएशन यहां नहीं लिखे मैंने, ठीक है ना बात समझ गए। क्योंकि ये वाला डेप्रिसिएशन कौन कौन से डेप्रिसिएशन बताओ। नंबर 1 आपका जो डेप्रिसिएशन था कौन कौन सा था, ये मेरे पास ऑलरेडी पहला फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन था, ठीक है ना। और ये 400 रुपए कौन सा डेप्रिसिएशन था, ये जो मैंने वहां यूज करा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों मैंने चार्ज कर दिया, प्रॉफिट लॉस चार्ज नहीं करूंगा। 16 से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चार्ज कर लिया मैंने, ओके, तो प्रॉफिट लॉस नहीं करूंगा। मैं 650 मैंने कहां से करा, 650 मैंने यहां चार्ज नहीं करा, इसलिए मैंने प्रॉफिट लॉस चार्ज करा। ओके बात समझ गए, डन। तो ये वाली बात समझ गए, ये वाला डेप्रिसिएशन यहीं से चार्ज क्यों होगा। ओके भाई, अब दूसरी बात ये होगी भाई मेरे पास ये प्लांट है। प्लांट कौन कौन सा मेरे पास, ये 16 का मेरे पास प्लांट है, जिसमें से 16 में से 32 तो मैंने रिटर्न करते हैं स्टोर को। तो मैंने बोला भाई स्टोर पे ऑलरेडी इतना 5200 का पड़ा था, 3200 और आ गया, तो अल्टीमेट 8400 आ गया भाई मेरे बैलेंस शीट के अंदर। ओके ऐसे ही भाई साइड में कितना बचा फिर 3200, साइड में कितना बचा होगा, मैंने साइड में माइनस करा भाई, साइड में बचा होगा मेरे पास एक 28 का, एक का 28 का, तो भाई एक 28 का 12,800 का,
तो भाई 12,800 का मैंने बोला साइड पर होगा, इसलिए मैंने 12,800 साइड पर डाल दिया। ओके, टोटल मेरे पास कितना आ गया 21,200 का, जिसके ऊपर मैंने डेप्शन लगा लिया। टोटल डेप्शन माइनस करने के बाद मेरे पास ये आ गया। ओके, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया भाई, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखा भाई, यहां लिखो प्लाट, यहां लिखो उसका रिटर्न वैल्यू, तो अल्टीमेट डेप्शन निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा नहीं करना, फिर आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक डेप्शन भी यहां निकाल सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो। लेकिन बच्चे आपकी बुक करते, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। ओके, और कौन सा पॉइंट बताना भाई आपको भाई, और कोई पॉइंट तो है नहीं वैसे काम का। इसका वैसे प्लांटर मशीनरी वाली बात थी और डेप्शन वाली बात थी। हाँ, ये वाली बात होगी बच्चों, प्रोविजन, ये यहां भी आया और ये यहां भी आया, क्योंकि भाई डबल ट्रायल के आइटम नहीं, एडजस्टमेंट के आइटम है, इसलिए टू साइड गया मटेरियल बच्चों। एडजस्टमेंट के आइटम एक बार यहां गया, एक बार यहां गया। और बताओ एडजस्टमेंट के आइटम क्या है भाई, प्लांट हो गया, प्लांट मैंने डाल दिया भाई दोनों जगह, प्लांट मैंने यहां पे डाल दिया, प्लांट मैंने वहां पे डाल दिया भाई। ओके, डबल, ये एडजस्टमेंट के आइटम है। प्रोविजन फॉर, उसके बाद कितने मेरे पास 600 रुपए, प्रोविजन फॉर मेड 600 रुपए मैंने डाल दिया, इसके बाद सब कुछ हो गया भाई। ओके, बाकी बच्चों बहुत सा सवाल है, अगर इस सवाल में आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करो, बाय बाय।